झारखंड विधानसभा चुनाव में अभी 4 से 5 महीने बाकी हैं, पर माहौल में चुनावी तपीस का एहसास होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 महीनों के बाद जमानत मिली है, तो वहीं उनकी भाभी सीता सोरेन और उनकी बेटियां बीजेपी में ही रहकर झामुमो को हराने के लिए अलग रणनीति बना रही है। और इस बार सीता सोरेन की बेटियां भी राजनीति में उतरने की तैयारी कर चुकी है। बीते ही दिनों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बंद कमरे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीता सोरेन और उनकी बेटियों से बातें हुई, और वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन जेल से निकलते ही चुनावी सभा के साथ बीजेपी को आज ही चुनाव करने की खुली चुनौती दे रहे हैं। जेल से निकलते ही हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। उनकी सोच है कि जेल का बदला जनता वोट से लेगी और उसी के साथ 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और दूसरा तर्क कल्पना सोरेन है, क्योंकि जिस तरह हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए कल्पना सोरेन ने पार्टी को संभालते हुए जिस प्रकार जीत दिलाई, इस अनुभव के कारण हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक के रूप में रहकर पार्टी को और भी मजबूत करेगी और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही दोनों राजनीतिक खेमों एनडीए और इंडिया में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा की 3 सीटें गंवाने के बाद भाजपा की बेचैनी स्वाभाविक है। झारखंड में भाजपा की जमीन खिसकती नजर आ रही है। दूसरी ओर भाजपा को नुकसान पहुंचाने में कामयाब इंडिया ब्लॉक में वर्षों बाद रौनक लौटी है। इंडिया गठबंधन ने यह कमाल तब किया जब झारखंड में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख चेहरा हेमंत सोरेन जमीन घोटाला के आरोप में जेल में बंद थे, पर अब वे जमानत पर बाहर आ गए हैं, इसलिए विपक्षी खेमे में सरगर्मी बढ़ गई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव तक झारखंड में भाजपा का जलवा बरकरार रहा। 2014 में भाजपा ने जहां लोकसभा की 12 सीटें अकेले जीत ली, वहीं उसी साल कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने झंडा गाड़ दिया। केंद्र के बाद राज्य में भी भाजपा की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भाजपा ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और जीता। रघुवर दास को पार्टी ने सीएम बनाया। रघुवर ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सीएनटी एक्ट में संशोधन कर दिया। तब विपक्ष में बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सीएनटी एक्ट में संशोधन को आदिवासी समाज में उनकी जमीन छीनने वाला कानून बताकर खूब प्रचारित किया। नतीजा ये हुआ कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता चली गई। भाजपा की हालात ऐसी हो गई कि आदिवासी बहुल प्रदेश में एक आदिवासी विधायक के लिए भाजपा तरस गई। तभी से भाजपा का झारखंड में पतन होना शुरू हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा एक भी एसटी सीट नहीं जीत पाई। केंद्र में आदिवासी मामलों में मंत्री रहे अर्जुन मुंडा तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। झारखंड में कमजोर पड़ती भाजपा की हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी ने मुसीबत बढ़ा दी है। विपक्ष ने इसे निर्वाचित आदिवासी जनप्रतिनिधि के खिलाफ भाजपा की साजिश के रूप में प्रचारित किया। विपक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा। भाजपा ने इस हेमंत सोरेन की सरकार को भ्रष्टाचार के रूप में प्रचारित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन आदिवासी समाज ने भाजपा की बातों या तर्कों पर तनिक भी भरोसा नहीं किया। 5 महीने जेल में बिताने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को न सिर्फ अस्थायी जमानत दे दी, बल्कि कोर्ट की टिप्पणी विपक्षी दलों के लिए अचूक अस्त्र बन गई। जमानत मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, जिनकी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है उन्होंने शिकायत ही नहीं की है। ईडी के आरोप आधारहीन है। हेमंत के समर्थक और जेएमएम के सहयोगी दलों ने इसे चुनावी हथियार बना लिया है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक रंजिश में भाजपा की साजिश करार दिया है। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने आदिवासी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले बिरसा मुंडा की समाधि पर जाकर नमन किया और संथाल परगना से उलगुलान का ऐलान कर दिया। इसी के साथ भाजपा की अब बेचैनी बढ़ गई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्र में मौजूद मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ असम के सीएम डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया है। पहली बार दोनों साथ आए। अब हिमंता बिस्वा शर्मा आए हुए हैं। हिमंता दूसरी बार झारखंड पहुंचते हैं। सीता सोरेन समेत कई आदिवासी नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात की। इतना ही नहीं, भाजपा ने अब यह भी साफ कर दिया है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। भाजपा इस बार 2.5 दर्जन से अधिक सीटों पर आदिवासी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में
भाजपा को झारखंड की सभी 5 एसटी सीटें गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गई। इसी सिलसिले में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने रांची पहुंचकर पार्टी के प्रमुख आदिवासी नेताओं के घर पहुंचकर अलग अलग मुलाकात की। बीजेपी इस बार अपने सारे हैवीवेट आदिवासी नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने का संकेत दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव, पूर्व विधायक सीता सोरेन या उनकी बेटियां, पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी का नाम फाइनल माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासियों के बीच पैठ बनाने को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर उनका फीडबैक लिया। इसमें अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, समीर उरांव, सुदर्शन भगत और अरुण उरांव शामिल थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह जानने की कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में कहां चूक रही कि पार्टी एसटी सीटों पर पिछड़ गई। तो भाजपा इस बार अभी से चौकन्ना हो गई है और जितने भी आदिवासी नेता हैं उनको लीड करने के लिए आगे कर रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन जेल से निकलते ही ताबड़तोड़ सभाएं करते जा रहे हैं और आदिवासियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा ने हमारे साथ कैसा गलत व्यवहार करके झूठी केस में फंसा करके 5 महीनों तक जेल में रखा। और वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन लगातार ये बातें कर रही है कि झामुमो ने हमारे पति दुर्गा सोरेन के साथ गलत किया है, उनके मौत के पीछे कहीं ना कहीं सोरेन परिवार जिम्मेवार है। इन्हीं बातों के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जनता का इन बातों पर कोई असर नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन हार जाती है। अब देखना होगा कि सीता सोरेन अगला कौन सा हथकंडा अपनाती है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि इस बार सीता सोरेन अपनी बेटियों को भी राजनीति में लाने की तैयारी कर चुकी है और उसी के साथ विधायकी का भी चुनाव लड़वाना चाह रही है। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि सीता सोरेन को भाजपा सिर्फ मोहरा के रूप में इस्तेमाल करती है या फिर उसे जीत भी दिला पाती है। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।